किसी भी बैंक में इन्वेस्टमेंट की वेरिफिकेशन करते टाइम आपने सबसे पहले तो आपके पास उस बैंक की इन्वेस्टमेंट की लिस्ट होनी चाहिए कि बैंक ने कहाँ कहाँ पर अपने फंड्स को अलोकेट किया है। क्या डेट में करा है, इक्विटी में करा है, बॉन्ड्स में करा है, म्यूचुअल फंड्स में करा है, प्रॉपर्टी में करा है। ये सारी चीज़ों की डिटेल सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप रिस्क असेस कर सकते हो कि क्या जो इन्वेस्टमेंट करी गई है वो हाई रिस्क वाले सोर्स में करी गई है, लो वाले में करी गई है, या फिर मीडियम रिस्क वाले में करी गई है। फॉर एग्जांपल आपने एक म्यूचुअल फंड सुना होगा क्वांट करके, क्वांट स्मॉल कैप करके, और दूसरा आईसीआईसी प्रूडेंट फंड हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पर। तो ऐसे ही पिछले 3 सालों में क्वांट ने दिया है 45 से 50% के बीच में रिटर्न, और वहीं आईसीआईसी ने दिया है 25 से 30% के बीच का रिटर्न। तो देखिए यहाँ जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही यहाँ रिटर्न होगा। तो आपने सबसे पहले ये वेरीफाई कर लेना है कि जो बैंक ने अपनी इन्वेस्टमेंट को करा गया है क्या वो हाई रिस्क वाली कैटेगरी में करा है, लो वाली में करा है, या फिर मीडियम रिस्क कैटेगरी में करा है। देन उसके बाद अगर हो सके फिजिकल वेरिफिकेशन तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। जैसे बैंक ने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करी है किसी ऐसे प्लॉट में कर दी है, प्रॉपर्टी में करी है, तो अगर आपका पॉसिबल है फिजिकल वेरिफिकेशन करना तो आप ज़रूर करें। देन आप वैल्यू भी चेक कर सकते हो। अगर किसी शेयर वगैरह में बैंक ने अपनी इन्वेस्टमेंट करी है तो आप उसके शेयर प्राइस हैं जो, या फिर जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, उनका यूज़ करके आप मार्केट में पता कर सकते हो कि अपनी इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू क्या चलती है। फॉर एग्जांपल बैंक ने इन्वेस्टमेंट करी है 50 लाख की किसी शेयर में, अब वो शेयर ही गिर चुका है अब, और अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इन एक्चुअल 5 लाख 7 लाख 10 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो। उसके बाद आपने चेक करना है कि कंप्लायंस बैंक की जो गाइडलाइंस है, रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, क्या बैंक ने उनको मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टमेंट करी है, या फिर उनको कंप्लायंस नहीं किया गया। देन इंटरनल कंट्रोल्स को चेक कर सकते हो। रिपोर्टिंग, अगर आपको कोई चीज़ ऐसी मिलती है जो आपको नहीं लगता कि सही है, या जो भी हमारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसके ऊपर आप रिपोर्ट दे सकते हो। देन आप डिस्क्लोजर भी चेक कर सकते हो कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैंक की डिस्क्लोजर देने हैं एज़ पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 आपको पता ही होगा, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए आईसीएआई के द्वारा इशू किया है, जो कि हमें गाइडेंस देता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर जो चाहे शेयर्स में हो, डिवेंचर में हो, म्यूचुअल फंड में हो, या किसी और में हो, आपने देखना है कि क्या डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किए गए हैं या फिर नहीं।